शिव खेड़ा एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता हैं। वह प्रख्यात पुस्तक जीत आपकी के लेखक हैं। उन्होंने भारत में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया तथा कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना की। इनका 13 नवंबर 1951 को भारत के झारखंड राज्य के धनबाद शहर में एक व्यवसाय उन्मुख परिवार में हुआ था, जो कोयला खदानों का संचालन करता था, जिन्हें अंततः भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। धनबाद भारत के झारखंड में स्थित एक शहर है जो कोयले की खानों के लिए मशहूर है। इस वीडियो में शिव खेड़ा के कुछ लोकप्रिय उद्धरण दिए हैं जो निश्चित रूप से सुनने लायक हैं। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह आपके दृष्टिकोण का परिणाम है और आपका दृष्टिकोण एक विकल्प है। इसलिए सफलता पसंद का विषय है, ना कि संयोग का। एक दृष्टि है, यह अदृश्य को देखने की क्षमता है। यदि आप अदृश्य को देख सकते हैं तो आप असंभव को प्राप्त कर सकते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो अलग तरीके से काम करते हैं। हमारे पास व्यावसायिक समस्याएं नहीं हैं, हमारे पास लोगों की समस्याएं हैं। जब हम अपने लोगों की समस्याओं का ध्यान रखते हैं तो हमारी अधिकांश व्यावसायिक समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही सूरतों में आप सही हैं। यदि आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना और बनाए रखना चाहते हैं तो वर्तमान में जीने और इसे अभी करने की आदत डालें। एक महान व्यक्ति और एक छोटे व्यक्ति के बीच का अंतर ईमानदारी और कड़ी मेहनत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सभी मौसमों के फल के समान होता है। अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं, तो हम समस्या हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। यदि कोई बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो उस बच्चे को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। यह माता पिता हैं जो जिम्मेदार हैं। शिक्षा खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदल देती है। यह जानकारी को व्यवहार परिवर्तन में बदल देता है। विजेता लाभ देखते हैं, हारे हुए लोग दर्द देखते हैं। सत्य अस्थायी रूप से आहत हो सकता है, लेकिन झूठ हमेशा के लिए निशान छोड़ जाता है। बिक्री का 90% दृढ़ विश्वास है और 10% अनुनय है। बुद्धिमान लोग झूठी प्रशंसा से बर्बाद होने के बजाय रचनात्मक आलोचना से लाभ उठाना पसंद करते हैं। लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए पैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। यह मूल्यों के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक है। सकारात्मक सोच के साथ आपके सकारात्मक कार्य से सफलता मिलती है। नेतृत्व अनुनय, प्रस्तुति और लोगों के कौशल के बारे में है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना सही तरीके से चीजों को करने के लिए सीखने की अनिच्छा होना। वे लोग कहाँ हैं जिनके पास लक्ष्य नहीं है? वे 97% अंत में 3% के लिए काम करते हैं। गलत संचार से बचें। आप इसके लिए जो कीमत चुकाते हैं वह भयानक है। मेरा पहला उद्देश्य निवेश करना है और अगर मेरे पास कुछ अतिरिक्त होता है तो मैं खर्च करता हूं। इज्जत होने से सम्मानित होना बेहतर है। हर बार हम कुछ अच्छा करते हैं, हम अपनी आंखों में थोड़ा उठते हैं और उल्टा उतना ही सच होता है। पानी में गिरने से कोई नहीं डूबता, बल्कि वहीं रहने से डूबता है। लंबी अवधि के निवेश में आपको दिन प्रतिदिन के प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। नकारात्मक लोग हमेशा आलोचना करेंगे,
मुझे लगता है कि यह व्यक्ति का दृढ़ विश्वास है जो वास्तव में एक व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। बच्चे की परवरिश पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका आता है तो लोग उस मौके का महत्व नहीं समझते। जब मौका चला जाता है तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। कोई मौका दो बार नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। कभी कभार गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी में टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। हमको 1 तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए आपके पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने की चिंता छू ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टालमटोल करने की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। अगर किसी इंसान में यह 5 खूबियां हैं तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है, और वह हैं 1 चरित्र, 2 प्रतिबद्धता, 3 दृढ़ विश्वास, 4 तहजीब और 5 साहस। सही नजरिए के बिना कामयाबी व्यर्थ होती है। सफल लोग अपने काम से कंपटीशन करते हैं। वे खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और लगातार सुधार लाते रहते हैं। सफलता इस बात से नहीं आकी जाती कि हमने जीवन में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से आकी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर खड़े हुए हैं। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछे कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा। तभी हम आगे के रास्ते को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। सफल लोग 2 तरह के होते हैं। पहले जो करते हैं पर सोचते नहीं, दूसरे जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसा कि बिना निशाना लगाए गोली चलाना। असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। हम जैसे जैसे उपलब्धियां हासिल करेंगे, हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएगी। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। कोशिश ना करने वाला व्यक्ति कोई भी गलती नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करना कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। रिस्क ले पर जुआ मत खेलें। रिस्क लेने वाले लोग अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले लोग अंधेरे में तीर चलाते हैं। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश नहीं करने की वजह से असफल होते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। जीवन में बाधा जितनी बड़ी होगी, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और अगर सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजों के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। सुनना ही एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर ज्यादा सुनना और ना बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है
और अहंकार उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ अवश्य छोड़ देगा। अगर कोई व्यक्ति जीवन में बड़ी चीजें हासिल करना चाहता है तो उसे पूरी तरह से कुशल और समझदार बनना पड़ेगा। पूरी तरह से कुशल और समझदार का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में ना उलझना। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है लेकिन उसके साथ जीना आसान है। इसी तरह बुरी आदतों को अपनाना आसान है लेकिन उसके साथ जीना मुश्किल है। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकता है जबकि सपने को असलियत रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हिंदी कोट्स को सब्सक्राइब करें।